दोस्तों नमस्कार। अगर महाकुंभ में जाने वाले वीआईपी और वीवीआईपीओं के पास निरस्त कर दिए गए थे तो फिर ये त्रिवेणी के तट पर क्या हो रहा है, ये तमाशा क्या चल रहा है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अभी कुछ घंटे पहले ही मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची उसमें सैकड़ों लोग लापता हो गए। हजारों लोग उस भगदड़ के शिकार हुए। कोई गिरा पड़ा, गायब हुआ, कितने घायल हुए, हॉस्पिटल में पहुंच गए, कितनों की जान चली गई। अभी उसकी सही जानकारी सामने नहीं आई है। कोई लिस्ट भी नहीं जारी हुई है कि कितने लोगों की जान गई और वो कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं। ये लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई। कितने हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, कितने इलाज करा करके अपने घर जा चुके हैं, इसका भी कहीं लेखा जोखा नहीं है। कितने गायब हैं, इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है पुख्ता। अभी भी लोग महाकुंभ में जा करके अपने परिजनों को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अभी तमाम लोग लापता हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा कि 4 फरवरी तक वहां पर किसी तरह के वीआईपी और वीवीआईपी एंट्री नहीं होगी, किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, तो फिर ये महाशय कैसे पहुंच गए? देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां कैसे पहुंचे? इस बात का जवाब योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ, ये तुम्हारी चालबाजी नहीं चलेगी, जनता सब समझती है और देना पड़ेगा कि तुमने ये कैसे इवेंट फिर मैनेज करा दिया। कहा था तुमने कि अब वहां पर किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा वीआईपी और वीवीआईपी का, तो फिर ये जो फोटो निकल करके सामने आ रही है, जो ये वीडियो सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें खुद ही तुम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सम्मानित कर रहे हो, पट्टा पहना रहे हो और उनको कुंभ का प्रतीक चिन्ह भी दे रहे हो, तो ये फिर कैसे हो रहा है? अभी उन परिवार के लोगों के आंसू नहीं सूखे, अभी उनकी तिरही नहीं बीती और तुम्हारा जो है वहां चमक दमक और फिर से वही हरकत शुरू हो गया। क्योंकि किसी की जान चली जाए, तुम नेताओं को तो उससे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि तुम लोगों की चमड़ी इतनी मोटी है, आंखों में न शर्म है न आंखों के आंसू का कोई परवाह। क्योंकि आंसू भी जो तुम्हारे निकलते हैं वो घड़ियाली आंसू होते हैं और चमड़ी तो तुम्हारी इतनी मोटी होती है कि किसी तरह का कोई उस पर असर ही नहीं पड़ता। इस तरह से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर त्रिवेणी में डुबकी लगाई। उनके साथ 1-2 आचार्य, जैसे लग रहा है कि कोई साधु महात्मा भी हो सकते हैं, उन्होंने भी डुबकी लगाई। उसके बाद विधिवत मंत्रोच्चार के साथ उनका पूजा अर्चन करवाया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ खुद उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ उनको और उनकी पत्नी को लाल रंग का दुपट्टा भेंट करते हैं। कुंभ का प्रतीक चिन्ह जो होता है, एक कुंभ एक घड़ा, उसको भी वो जो है उनको समर्पित करते हैं। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी लोगों के घरों में चीख पुकार जारी है, लोग अभी अपने परिजनों को खोज रहे हैं। लगातार विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि वो लिस्ट जारी करो जिसमें भगदड़ के समय मरने वालों की, गायब की और घायलों की पूरी जानकारी दी जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये भीड़ तो गिन लेते हैं, कितने करोड़ लोगों ने स्नान किया, एक घंटे में कितने लाख लोग आ रहे हैं, ये सारी चीजों का आंकड़ा इनको मिल जाता है। लेकिन वहां भगदड़ के बाद
जो स्थिति आई, जो लोग वहां मारे गए, उनके बारे में इनको जानकारी अभी तक सही नहीं चल पाई है। इससे ये शक और शुबा होता है कि ये दाल में काला है या पूरी दाल काली है, क्योंकि कुछ न कुछ वहां छुपाया जा रहा है। ये महाकुंभ में क्या हो रहा है? एक धार्मिक आयोजन है और वहां पर इस तरह से हो रहा है। कुछ ऐसे टुच्चे जो अपने आप को धार्मिक कथावाचक या संत महात्मा स्वयं को घोषित कर लिए हैं, वो ये भी कह रहे हैं, उल जलुल की बातें उनकी हैं कि अरे यहां तो जो मर गया, भगदड़ में कुचल गया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके बारे में सीधे सीधे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि जिन लोगों को यह लगता है कि अगर उनको मुक्ति मिल गई तो तुम आओ और कहो दे कि हमको मुक्ति चाहिए, मैं तुम्हारे ऊपर कूद जाता हूं और तुमको मुक्ति दिला देता हूं। ये व्यर्थ की बातें वहां हो रही हैं और खुद मुख्यमंत्री इसके लिए दोषी नहीं है, तो फिर है कौन? हम आप दर्शकों के ऊपर छोड़े जाते हैं कि क्या मुख्यमंत्री सही है? मुख्यमंत्री की ये कारगुजारी आपको कैसे लग रही है कि जो एक तरफ कहता है कि अब तो वहां पर वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा और 4 तारीख तक ये सब जो है सारे पास जो है वहां निरस्त हैं, तो फिर आज ये क्या कर रहा था? ये मुख्यमंत्री वहां का क्या कर रहा था आज? और ये नौटंकी जो शुरू हो गई अभी कुछ 6 घंटे पहले वहां पर ये त्रासदी हुई, उसके बाद इसको आप क्या कहेंगे? अब तक कुंभ में कई घटनाएं घट गईं। कहीं पीपा का पुल टूटा, उसमें लोग दबे। कई जगहों से ये खबरें आई जिसकी हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन खबरें हैं कि कई जगह पर इस तरह की भगदड़ हुई जिसमें लोग घायल हुए। लेकिन इस सब की जानकारी लोगों तक पहुंचाना या लोगों को बताने की जहमत यह सरकार नहीं उठा रही है, मेला शासन प्रशासन नहीं उठा रहा है, लेकिन उल्टे कहना कुछ करना कुछ। जगदीप धनखड़ के साथ आज फिर वही जो है वहां मेला दिखाई दिया जो पिछली बार। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये लोग जो है वहां जिस तरह से गए, आज वो फिर वही मजमा दिखाई दिया वहां पे जगदीप धनखड़ के साथ। वो लेटे हनुमान भी गए, वहां पर भी पूजा पाठ किए। तो क्या ये वीवीआईपी कल्चर और वीवीआईपी वहां पर पहुंचने पर रोक है? ये सारी चीजें झूठ हैं, सरासर झूठ हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और झूठ का पुलिंदा, झूठ का चोला वो ओढ़ लिया है। वो सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई सच्चा ईमानदार संत नहीं हो जाता। वो योगी के रूप में एक राजनेता है और नेताओं वाली बात करता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और झूठ बोलता है। प्लीज आपसे आग्रह है कि आप महाकुंभ में जाएं तो सुरक्षित रहें और अपनी सुरक्षा स्वयं के ऊपर निर्भर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और मां त्रिवेणी में गोता लगाएं। अध्यात्म की नगरी वहां बसी हुई है, उसका लाभ जरूर लें, लेकिन किसी भी तरह की अनहोनी से ईश्वर आपको बचाए। शिवमूर्ति दुबे का आपको प्रणाम।